दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगने पर चर्चाएं तेज हो रही हैं, लेकिन सरकार का लगातार यही कहना है कि वो इस पर अब भी विचार कर रही हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केस अब केजरीवाल सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की सरकार की लापरवाही को बताते हुए केजरीवाल सरकार का असली चेहरा दिखा दिया। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली में फिर से बढ़ते कोरोना के मामले गंभीर मसला बनता जा रहा है। ये न सिर्फ सरकार बल्कि आम जनता के लिए भी चिंता का विषय है। ऐसे में अब बढ़ती महामारी को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू पर मंथन किया जा रहा है। इस मामले में गृह मंत्रालय की नई एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसके अनुसार राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश अपना मूल्यांकन करने के बाद नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस पर केंद्र सरकार की ओर से भी मुहर लगाई जा चुकी है। ऐसे में दिल्ली में कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री केजरीवाल से नाइट कर्फ्यू लगाने पर उनका पूरा प्लान मांगा है। हालांकि सरकार ने कोर्ट को सूचित किया था कि वे इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है, लेकिन दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर कोर्ट में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मगर इस मामले की सुनवाई के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली की सरकार की पोल खोल कर रख दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि दिल्ली सरकार ने त्योहारों और बढ़ती सर्दी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन सख्ती से नहीं करवाया। दिल्ली सरकार द्वारा उपायों को लागू करने में असफल होने के कारण संक्रमण फैला। हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि तमाम चेतावनियों के बावजूद दिल्ली सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। राज्य सरकार ने डेंगू की रोकथाम समेत तमाम विज्ञापन दिए, लेकिन कोविड के बारे में उनका एक भी विज्ञापन नहीं आया। केंद्र ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को हुई बैठक में दिल्ली सरकार की लापरवाही सामने आई थी। इतना ही नहीं, केजरीवाल सरकार पर अस्पतालों में आईसीयू बेड और टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के लिए समय पर उपाय नहीं करने का भी आरोप केंद्र की ओर से लगाया गया है। केंद्र सरकार की माने तो हाई पावर कमेटी ने दिल्ली सरकार को चेताया था, मगर केजरीवाल सरकार इसे अनसुना करती गई। उन्होंने टेस्टिंग क्षमता खासकर RT-PCR नहीं बढ़ाई। ये लंबे समय से 20,000 पर ही टिका है। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रह रहे संक्रमितों की भी प्रभावी ढंग से टेस्टिंग नहीं हुई। केंद्र के हलफनामे में कहा गया कि दिल्ली की सरकार की नाकामियों के कारण 15 नवंबर को कोविड स्थिति की समीक्षा करने के लिए नई योजना तैयार करने की पहल करनी पड़ी। इस नई योजना में 30 नवंबर तक टेस्टिंग दुगनी होगी और रैपिड एंटीजन 60,000 किए जाएंगे। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने बाकी राज्यों की तरह नाइट कर्फ्यू लगाने पर केजरीवाल सरकार से सवाल जवाब किया। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि हम अभी किसी भी तरह के कर्फ्यू लगाने के फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू का विचार किया जा रहा है, लेकिन कोरोना के हालात को देखने के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा, जिसके बाद बिगड़ते हालातों और दिल्ली सरकार की लापरवाही को देखते हुए केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की पोल खोलकर रख दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार से नाइट कर्फ्यू का प्लान पूछा, तो सरकार की ओर से कहा गया कि वे इस पर विचार करेगी, लेकिन फिलहाल इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। दिल्ली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और राज्य की सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। ऐसे में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए केजरीवाल सरकार की लापरवाही और उनके झूठ का पर्दाफाश कर दिया। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।